नकारात्मक सोच के अंधेरे से बाहर निकलने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। थोड़े से प्रयास से दृष्टिकोण को बदलकर हम सकारात्मकता के प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। नकारात्मक सोच के अंधेरे से बाहर निकलने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। थोड़े से प्रयास से दृष्टिकोण को बदलकर हम सकारात्मकता के प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। हम सब यह जानते हैं कि नकारात्मक सोच का परिणाम कितना घातक होता है। इन विचारों को रोकने के लिए आपको अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होगा। असल में आपका दिमाग जिस अवस्था में इस समय है, उसके लिए वर्षों तक उसे प्रशिक्षित किया गया है। हम सकारात्मक या नकारात्मक जैसे भी हैं, यह उसी प्रशिक्षण का परिणाम है। जिस तरह से आपने उसे प्रशिक्षित किया है, उसी तरह अब उसे नई दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। आपने यदि अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता में बदलने का संकल्प ले लिया है, तो आप इन बातों पर चलकर सफल हो सकते हैं। अपने मस्तिष्क की आंख से अंतिम परिणाम देखिए। यह देखिए कि यदि आप अपने सोचने का तरीका बदल लें, तो आपके जीवन में कितना अंतर आ जाएगा। उस भावना का अनुभव करें जो एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बनने के बाद आती है। जोश, शांति और आनंद की भावना का अनुभव करें। आप यह माने कि आपके अंदर ये सब भावनाएं हैं। लेखक विलियम आर्थर वार्ड ने कहा है कि यदि आप कल्पना कर सकते हैं, तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। आप यदि सपने देख सकते हैं, तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। फिर आप अपनी कल्पना के घोड़े को प्रचंड तरीके से आगे ही आगे बढ़ने दें और खुद को आदर्श तथा सकारात्मक अनुभव करें। अभिनय हो जाएगा सच। भले ही आप अभिनय करें, लेकिन इस तरह प्रदर्शित करें कि आप वर्तमान में हैं, आप खुश हैं, आप प्रिय और खुशहाल व्यक्ति हैं। वैसा ही अभिनय करें जैसा कि आप होने की इच्छा रखते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपका मस्तिष्क इतना बदल जाएगा कि आप वास्तव में वैसे ही हो जाएंगे। अपनी भावभंगिमा को जांचें, अपने चेहरे के हाव भाव, दूसरों से संवाद करने के तरीके, सब पर गौर करें। यह सुनिश्चित करें कि आप सकारात्मक व्यक्ति की तरह व्यवहार करेंगे। कड़वे सच का सामना करें। आपने यह देखा होगा कि हम में से बहुत से लोग जीवन भर प्रतिरोध, दमन, नकारात्मकता और दूषित विचारों का सामना करते हैं। इसलिए सकारात्मक विचारों की ओर जाना इतना आसान भी नहीं है। हमारे भीतर हर स्थिति की समझ और करुणा की जरूरत होती है। हम खुद को अच्छे विचार नहीं देंगे तो यह काम कौन कर सकता है। आपके अंदर जितने ज्यादा समय तक नकारात्मक विचार हावी रहे हैं, उससे बाहर निकलने में उतनी ही मुश्किल आती है। वर्तमान में रहना महत्वपूर्ण। वर्तमान में रहने का प्रयास करें। अपना दिमाग आज या अभी जो कुछ हो रहा है, उसी पर केंद्रित रखें। अतीत को पीछे छोड़ दें और भविष्य का इंतजार करना बंद करें, तभी आप खुशहाल रह सकते हैं। अगर आप अपना खेल अभी खेलेंगे, तभी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्योंकि वर्तमान पर कोई दबाव नहीं होता। दबाव तब बनता है जब आप भविष्य के बारे में अधीरता रखते हैं और अतीत की विफलताओं को याद करते रहते हैं। खुद को करें प्रोत्साहित। जब भी आपको लगता हो कि आप विफल हो रहे हैं, तो खुद से उसी तरह बात करना शुरू कर दें जैसे आप किसी बच्चे से करते हैं, प्यार, करुणा और प्रोत्साहन के साथ। इससे आप खुद को मानसिक रूप से ऊपर उठाना सीख जाएंगे और हर समय आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। चिंता छोड़ें, बेफिक्र रहें। अपने जीवन को सौहार्दपूर्ण और प्रिय तरीके से जीना सीखें। अपनी सभी चिंताओं और तनाव को दूर भगाएं और खुश रहें। अपने को उस रूप में स्वीकार करें जो आप इस क्षण हैं। अपने दिल, आत्मा, शरीर और दिमाग का अच्छी तरह से ख्याल रखें, तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए भी खुशहाली का सृजन कर पाएंगे। गीता संदेश अर्थ: श्रद्धा रखने वाले अपनी इंद्रियों पर संयम कर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वहीं ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। भावार्थ: श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान से ही परम शांति मिलती है। लेकिन ज्ञान का आना सहज नहीं होता। ज्ञान के लिए आपको एकमात्र श्रद्धा का सहारा लेना होगा। श्रद्धा का एक अर्थ किसी को जानने की उत्कट इच्छा है। बिना जानने की इच्छा के हम किसी को भी जान नहीं सकते। जान लेने के बाद ही हम उसे मान पाते हैं और हमारी श्रद्धा पूर्णता पा लेती है। जिसके अंदर जानने और मानने की अगाध इच्छा होती है, वही श्रद्धालु है और वही ज्ञानी भी। जब हम जान और मान लेते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारे भीतर की हलचल समाप्त हो जाती है। हमारी इंद्रियां हमारे भीतर व्यवस्थित और स्थिर हो जाती
हमारी जुगुप्सा मिट जाती है और हमें परम शांति का अनुभव होता है। रास्ते चार तरफ को जाते हैं, तुम्हें देखना है तुम किस रास्ते पे जाते हो, सही या गलत पे ये सुने लिया तो कुछ सीख कर ही जाओगे। जब इंसान को थोड़ा सा भी दुख होने लगता है, उसके काम के प्रति वो उसे धीरे धीरे छोड़ने लगता है और साथ में वह ऊपर वाले को कोसता रहता है, लेकिन कभी खुद की जिम्मेदारियों को उठा नहीं सकता, थोड़ा और मेहनत कर नहीं सकता, सिर्फ बानी बनाई सब कुछ चाहिए, बिना मेहनत किए उसे फल चाहिए। तो यकीन मानो दोस्तों, कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे करने से एक लोहा तभी हथियार बनता है जब तक वह गर्म नहीं होता और उस पे हथौड़ा नहीं पड़ता। ऐसे ही जीवन का भी है, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन किसी और के भरोसे पे रहोगे तो एक दिन लात जरूर मिलेगी। देखो, गलत नहीं कहूंगा पर हकीकत है दोस्तों। एक आदमी अकेला समंदर के किनारे पर चल रहा था, कुछ दूरी पर चलते हैं उस आदमी ने रेत से नीचे झुककर कुछ उठाया और फिर उसने इस तरह से उसे पानी में फेंक दिया। तो थोड़ी दूर ही एक आदमी ने उसे देखा और उसके पास जाकर उससे बोला, अरे भाई यह क्या कर रहे हो? आदमी बोला, इन मछलियों को समंदर में फेंक रहा हूं। तो दूसरे आदमी ने बोला, इन्हें पानी में फेंकने की क्या जरूरत है? तो पहले आदमी ने कहा, ज्वार का पानी उतर रहा है और सूरज की गर्मी काफी बढ़ रही है, अगर मैं इन्हें पानी में नहीं सकूंगा तो यह मछली तड़प के मर जाएगी। दूसरे आदमी ने देखा कि दूर दूर तक समंदर के किनारे पर बहुत सारी मछलियां पड़ी हुई है। तब आदमी ने फिर से उसे कहा कि इस समुद्र के किनारे बहुत दूर दूर तक मछलियां ऐसे ही किनारे पर पड़ी हुई है, तुम सिर्फ एक मछली को उठाकर पानी में फेंकने से क्या कर लोगे और तुम्हें क्या मिल जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? पहले आदमी ने शांतिपूर्वक दूसरे आदमी की बात सुनी और रेत में झुककर एक और मछली उठाकर आहिस्ता से उसे भी पानी में फेंका और बोला, मुझे इससे कुछ मिले या ना मिले, या पूरी दुनिया को इससे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन इस मछली को यह सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, यह सब एक सोच का फर्क है। छोटे छोटे हेल्प से ही किसी को बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन नकारात्मक सोचने वाले को बस यही लगेगा कि यह तो सिर्फ समय की एक बर्बादी है। दोस्तों, यह हम पर है कि हम किस सोच पर निर्भर करते हैं और कौन सा रास्ता चुनते हैं, अच्छा या बुरा वह हम खुद ही डिसाइड करते हैं। कोई भी इंसान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है, वह खुद ही डिसाइड कर लेता है कि उसे क्या करना है। अब आपको क्या करना है वह आपको पता है, आपको अच्छा सोचना है या बुरा सोचना है वह आप जानते हैं। अगर मैं कहूं तो आप हर किसी की छोटी छोटी भी मदद कर सकते हैं, इससे आपका ही फायदा होगा, आज नहीं तो कल। एक लड़का जिसे फुटबॉल खेलने का बहुत ही शौक था, वह मैदान में हर रोज प्रैक्टिस करने आता और हार्ड वर्क प्रैक्टिस करता। उसके पिता भी अक्सर उस मैदान के कोने में बैठे हुए चुपचाप मैदान की ओर देखते रहते थे। उस लड़के की लगन को देखते हुए उसी स्कूल के फुटबॉल कोच ने उसको अपने टीम में शामिल तो कर लिया, लेकिन 12वीं खिलाड़ी यानी एक एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर रख लिया। कुछ दिनों के बाद जब स्कूल के फुटबॉल का मैच शुरू हुआ, फुटबॉल के 4 खेल हो चुके थे और उस लड़के को एक बार भी मौका नहीं मिला खेलने का, लेकिन फाइनल मैच के दिन वह मैदान में पहुंचा और अपने कोच से बोलने लगा, आपने मुझे हमेशा टीम में सिर्फ एक एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर ही रखा है, कभी भी मुझे मेन टीम में खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन प्लीज आज मुझे खेलने का एक मौका जरूर दें। कोच ने उस लड़के की बात सुनी और उससे कहा, सॉरी बेटा, मैं तुम्हें यह मौका आज नहीं दे सकता क्योंकि आज फाइनल फुटबॉल गेम है और तुमसे भी अच्छे पहले से ही टीम में खिलाड़ी मौजूद हैं, इसलिए आज के दिन मैं तुम्हें कोई भी मौका देकर यह खतरा मोल नहीं ले सकता। लड़के ने कहा, सर प्लीज आज मुझे खेलने दे, मैं वादा करता हूं कि मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, सिर्फ आज मुझे खेलने का एक मौका जरूर दे। लड़के ने बहुत रिक्वेस्ट की, आज तक कि उस लड़के के आंखों में हल्के से आंसू भी आ गए थे। पहले इस लड़के ने कभी भी इस तरह से रिक्वेस्ट नहीं की थी। कोच को भी लगा कि इससे आज एक मौका देना चाहिए। ठीक है, आज तुम खेलो, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने यह फैसला अपने एक बेहतर फैसले के खिलाफ लिया है और स्कूल की इज्जत दाव पर लगी है, बस मुझे अपने इस फैसले पर शर्मिंदा ना होना पड़े। फिर खेल शुरू हुआ और लड़का तूफान की तरह बहुत तेजी से खेलने लगा। लड़के को जब भी बॉल मिली उसने बॉल को गोल तक पहुंचाया और गोल मार दिया, और उस दिन इस लड़के की वजह से टीम को बहुत ही शानदार तरीके से जीत मिली। वह उस दिन उस मैच का हीरो बन गया। खेल के खत्म होने के बाद कोच ने उस लड़के के पास जाकर कहा, बेटा मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूं, मैंने इससे पहले तुम्हें कभी इतना शानदार खेलते हुए नहीं देखा, क्या चमत्कार कैसे हुआ, तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए? अब उस लड़के ने कहा, सर आज मैं इसलिए इतना अच्छा खेल पाया क्योंकि आज मेरे पिताजी मुझे खेलते हुए देख रहे थे। तभी कोच ने उस मैदान के कोने में की तरफ देखा जहां अक्सर उसके पिताजी बैठकर मैदान की तरफ देखा करते थे। आज वहां पर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। फिर कोच ने पूछा, बेटा जब भी तुम प्रैक्टिस करने आते थे तुम्हारे पिताजी उस कोने में जरूर बैठते थे, लेकिन आज नहीं बैठे हैं,
लड़के ने कोच से कहा, सर मैंने आपको कभी नहीं बताया कि मेरे पिताजी एक अंधे थे, वह देख नहीं सकते थे और 4 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। आज पहली बार वह मुझे ऊपर से खेलते हुए देख रहे हैं, इसलिए आज किसी भी कीमत पर मैं यह मैच हार नहीं सकता था। मुझे अपना सबसे अच्छा करना था, मेरे पास आज एक बड़ा उद्देश्य था। मैं आज मर सकता था लेकिन हार नहीं सकता था। दोस्तों, उस लड़के के पास बड़ी वजह थी, एक बड़ा कारण था। ऐसी कोई वजह, ऐसा कोई उद्देश्य शाम के सपनों से जुड़ जाता है, इंसान के सफलता के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहां हर मुश्किल, हर असफलता के सामने चट्टान की तरह बन जाता है और उसमें भी सफलता को पा लेता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।